नमस्कार। आज हम खून के रिश्ते का अगला वाला भाग प्रारंभ कर रहे हैं। जिस तरह से पिताजी को क्रोध आने लगता है तो वो कहते हैं आप और मगर चाचा दोनों ही जाएंगे करके इस तरह से समझा देते हैं। तो फिर अगला वाला भाग। सबसे पहले माँ ने हार मानी। क्या बुरा कहता है, आजकल के लड़के माँ बाप के हज़ारों रुपए लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। ये तो ₹1.25 में ही सगाई करना चाहता है। तुम मंगल सेन को ही अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए बहुत बोले मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किसी माँ बाप की चलती है और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। अब यहाँ पर जिस तरह से उनकी माँ भी हार मान लेती है और उनकी माँ कहती है आज के काल में बहुत से लोग दहेज लिया जाता है, जैसे हज़ारों के रुपए लेते हैं या फिर लाखों के रुपए लेते हैं, जिस तरह से अपने लड़कों का ब्याह करते हैं। पर ये तो लड़का ऐसा ज़िद कर रहा है जिसके लड़की की तरफ से कोई पैसे का आधार ना करें और फिर उनसे कोई उम्मीद ना रखें। सिर्फ ₹1.25 में ही ये सगाई करना चाहता है। अच्छा ठीक है, तो बाबूजी अकेले जाने से अच्छा है मंगल सेन भी साथ में जाएं। बाबूजी भड़बड़ाते रहते हैं पर तो फिर वो उन्हें क्रोध आने लगता है। पर बच्चों की ज़िद के आगे माता पिता को अपने आप को उनके आगे झुकना पड़ जाता है। जा संतु मंगल सेन को कह तैयार हो जाए, माँ जी ने कहा। मनोरमा चहक उठी और फिर भागी हुई वीर जी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए हैं। मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा तो कितना ही देर तक वह कोठरी में उछक कर और चक्कर लगाता रहा। बदन में का छटाक भर खून भी उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसका वक्त शर्त के ₹2 रखवा ले, क्यों ना हो। आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कौन। मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे। मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता-धर्ता है और कौन है। जितना ही अधिक वह इस बात पर सोचता उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगता। आखिर उसने कोने में रखी ट्रंक को खोला और कपड़े बदलने लगा। अब यहाँ पर माँ जी आदेश देते हैं, यानी जाकर मंगल सेन को रेडी होने के लिए तैयार करते, रेडी होने के लिए कहते हैं। तो जैसे जाकर मंगल सेन को कहता है तो मनोरमा सुनकर वीर जी यानी अपने भाई के पास जाती है और बोलने लगती है कि पिताजी मान गए हैं जो मंगल सेन को बुला लेकर जाने के लिए। अब मंगल सेन के मन में खुशी होने लगती है, लड्डू फूटने लगते हैं। जिस तरह से वो उसके बदन में थोड़ा सा खून है पर चटाक भर है, पर वो उचकने लगता है और सोचने लगता है तो आखिर खून का तो रिश्ता है, पर क्या समधियों में मैं ही तो अब उनके लिए बड़ा हूँ। और सोचते हैं क्यों ना मैं संतू के पास से वो शर्त की ₹2 ले लूँ। और फिर वो अपने आप में सोचते हुए अपने कमरे में इधर से उधर घूमते रहते हैं और वो कौन सा कपड़े पहने करके उनका ट्रंक यानी एक जो लोहे का संदूक कहते हैं, एक बॉक्स होता है जो आयरन का, उसको ट्रंक कहते हैं, संदूक कहते हैं। तो वो खींचकर कपड़े काढ़ने लगा। घंटा भर बाद जब मंगल सेन तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया। ये सूरत लेकर समधियों के घर जाएंगे। मंगल सेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैला कमीज के ऊपर खाकी यानी फौजी कोट, जिसके
आगे निकल रहे थे और नीचे धरीदार पैजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ आई। अब मंगल सेन के पास जो भी कपड़े थे वो इस तरह से रेडी होकर पहन कर आते हैं, पर क्योंकि उनके पास जिस तरह से एक खाकी यानी जैसे पुलिस के जो यूनिफॉर्म होती है वैसी मिलिट्री में पहले ऊपर सर पर पहनने की पगड़ी होती, तो वैसी वाली पगड़ी बांध लेते हैं। फिर उसी के बाद वो जैसे टॉप यानी कुर्ता पहनते हैं वो मैला कुचला है, और फिर वो जैसे जूते पहनते हैं फौज के कोट की तरह वो ऊपर की कमीज़ है, और फिर वो थोड़े से मैली मैली है। और फिर वो जो उनके जूते वो जिस तरह से पहनकर हैं, जैसे यहाँ पर माता उन्हें देखती है कि जिस तरह से पुराने मैले कुचले कपड़े पहनकर जो समधी के यहाँ जा रहे हैं करके उनके मन में और उन्हें देखकर रोना आ जाता है। फिर वो सोचते हैं शुभ कार्य में जो ये मैले कुचले कपड़े इस तरह से पहन कर जा रहा है, अब मुझे रोना इम्पॉर्टेंट नहीं है करके वो सोचने लगते हैं। मनोरमा जा भाई की अलमारी में से एक धुला पैजामा निकाल ला, फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुँह करके बोली, सुनते हो जी, आप एक पगड़ी इधर भेज देना, मंगल सेन के पास ढंग से पगड़ी नहीं है। अब वो कहते हैं अपने लड़के का जो एक पैजामा है यानी कुर्ता पैजामा कहते हैं, वो एक लाकर दो ताकि चाचा जी पहन कर जाएं। और अपने पति को कहते हैं जिस तरह से एक पगड़ी दो, क्योंकि उनके पास पुरानी फटी ही पगड़ियां हैं करके कहने लगते हैं। मंगल सेन का कायलापन होने लगा। मनोरमा पैजामा ले आई। संतु बूट यानी बूट पॉलिश करके, बूट का अर्थ है शू, पॉलिश करके आंगन के इन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगल सेन को बिठा दिया गया, और फिर परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की दो सहेलियां भी आ पहुंची थी। मंगल सेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वह आगे की ओर झुक कर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था। अब यहाँ पर मंगल सेन जैसे वो कपड़े पहन लेकर बीच आंगन में रेडी होकर बैठ गए हैं। अब वो जैसे यहाँ पर संतु उनके शू को पॉलिश करके लाकर वो भी रख दिया है। अब यहाँ पर मंगल सेन के जो आकार है व्यवहार यानी उनका जो पहनने वाला तरीक़ा है, पहले ही वो थोड़ा सा गिड्डे यानी शॉर्ट हैं तो हाइट में, तो अब उनके लिए उनका सर जो है वो नंगा है। नंगा यानी पगड़ी नहीं है, तो इस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पर मनोरमा के जो सहेलियाँ आकर हैं वो उन्हें देखते हुए हंसते हुए अपने आप में वो मजाक उड़ा रही हैं। मंगल सेन का स्वर सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वो अवभागत हुई के देखते ते बनता था। मंगल सेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा झला के अर्थ है चला रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और जवाब में मंगल सेन ने कहा, हाँ, आधा गिलास ले आओ। अब यहाँ पर मंगल सेन का पहले में जिस तरह से सपना था, आज वो सपना साकार यानी पूरा हो गया। अब वो
देखने लगे तो उस समय वो समधी के यहाँ जाकर है। अब उनका सपना सच हो गया। और फिर उसी तरह एक व्यक्ति जो मंगल सेन के पीछे खड़ा हुआ है, वो कहता है पंखा चलाते हुए, चाचा जी आपके लिए एक और थोड़ा दूध लाऊं क्या? तो उस समय मंगल सेन कहते हैं हाँ ठीक है, आधा गिलास लाना। और फिर वो आधा गिलास उतना दूध लेकर आता है। समधियों के घर की ऐसी रज धज कि मंगल सेन दंग रह गया। और फिर उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज़ ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है जी। आपकी दया से लड़की ने इसी साल बीए पास किया है। घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबों में ही पढ़ती रहती है? जी थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों? आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया तो समधी यानी बादामों से भरे कितनी ही थालियां लाकर बाबूजी और मंगल सेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और चाराने लूँगा। मेरे इन चीज़ों में यानी विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्में को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें। आपका 1.25 भी मेरे लिए 1.25 के बराबर हैं। अब यहाँ पर जैसे मंगल सेन जाता है तो अपने आप को वहाँ पर उसका हाव भाव बदल जाता है। यहाँ पर आपके लिए कक्षा समाप्त करते हैं। नमस्कार।